हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। छोटे से शहर में एक बच्ची रहती थी, अनाया। उसका एक पैर जन्म से ही थोड़ा कमज़ोर था, इसलिए वह चलते समय हल्का सा लंगड़ा कर चलती थी। बच्चे अक्सर देखकर उसे फुसफुसाते थे और कुछ मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन अनाया के मन में एक ही सपना था, दौड़ में हिस्सा लेना। वो चाहती थी कि वो दौड़ में फर्स्ट आकर सबके सामने प्रूव करे कि उसके पैर कमज़ोर हैं, लेकिन वो बेसहारा या हैंडीकैप नहीं है। स्कूल में वार्षिक स्पोर्ट्स कंपटीशन की घोषणा हुई। 4 राउंड की रेस थी। टीचर ने जब नाम लिखने की शुरुआत की तो कई बच्चों ने कहा, ये कैसे दौड़ेगी, इसका पैर तो ठीक नहीं है। लेकिन अनाया के मन में एक डिटर्मिनेशन था और उस डिटर्मिनेशन के साथ उसने टीचर से कहा कि मैं इसमें ज़रूर भाग लूंगी और मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगी। उसके दृढ़ संकल्प को देखकर, उसके डिटर्मिनेशन को देखकर टीचर्स ने उसका नाम लिख लिया। अनाया ने चुपचाप फॉर्म भरा और मन ही मन ठान लिया, मैं हारने के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए दौड़ूंगी। अनाया के लिए ये जो दौड़ थी, ये रेसिंग जो थी, सिर्फ दौड़ जीत और हार की नहीं थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अभ्यास करती। उसने मन में ठान लिया कि वो अपने आप को इस कंपटीशन को विन करने के लिए झोंक देगी। सुबह जल्दी उठना, न्यूट्रिशियस फूड खाना, पैर दर्द भी करता था, कई बार आंसू भी आते थे, लेकिन वो लगातार प्रैक्टिस करती, एक्सरसाइज करती और उसी ये सारी उसकी जो तैयारी थी, उसका हार्डवर्क जो था, वो उसकी कॉम्पिटिटर मीरा देख रही थी, क्योंकि मीरा का घर भी इसके घर के बहुत पास था और वो देख रही थी कि ये कितना हार्डवर्क कर रही है अपने आप को प्रूव करने के लिए। अनाया की मेहनत, उसका हौसला, उसका कभी हार न मानने वाला जज्बा, ये सब मीरा जो उसकी क्लोज कॉम्पिटिटर थी, वो सब नोटिस कर रही थी। फाइनली आया वो दिन जब कंपटीशन था। कंपटीशन का दिन आ गया। पहला राउंड अनाया ने जीता, क्योंकि अनाया के बहुत हार्डवर्क करने की वजह से उसकी स्पीड जो दौड़ने की थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो लगातार जो 4 राउंड थे, उसमें पहले राउंड में अनाया विन हुई, दूसरे में फिर वो विन हुई, तीसरे राउंड में पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा, क्योंकि अनाया ने फिर से तीसरा राउंड भी जीत लिया था। अब तो सबके मन में ये बिल्कुल श्योर था कि अनाया ही चौथा राउंड जीतेगी। मन ही मन सभी उसके हार्डवर्क की को प्रेज कर रहे थे। जो बच्चे कभी उसके कमज़ोर पैर के लिए उसको चिढ़ाया करते थे, मन ही मन वो सोचने लगे कि सचमुच मेहनत से कुछ भी करना पॉसिबल है। लेकिन अब चौथा राउंड आते आते चीज़ें बदलने लग गई। चौथा और आखिरी राउंड जब आया, तब तक अनाया बहुत थक चुकी थी। उसके पैर जो कमज़ोर थे, चौथे राउंड तक आते आते थक के चूर हो गए थे। अनाया बिल्कुल जीत के करीब थी, लेकिन उसके पैर जवाब देने लगे, उसके पैर कांपने लगे। वह गिरते गिरते रुकी, शरीर थक चुका था, पैर सुन्न हो गए थे, वो चल भी नहीं पा रही थी और काफ़ी डिस्टेंस था उसके और सेकंड कॉम्पिटिटर यानी मीरा के बीच। पर उसके पैरों ने तो जैसे बोल दिया होगा कि अब हम एक कदम भी नहीं चल सकते। और भागते भागते मीरा आई, लेकिन मीरा अनाया को हराते हुए आगे निकल जाने के बजाय वो अनाया के पास गई। अनाया की सांसें थम गई थीं। तभी पीछे से उसके पास आकर मीरा, जो उसकी कॉम्पिटिटर थी, उसने उसका हाथ थामा, उसे सहारा दिया। मीरा ने अनाया की आंखों में देखा और कहा, तुमने यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुँचा है, जीत अकेले की नहीं, हिम्मत की होती है। मीरा ने अनाया को सहारा दिया, उसका हाथ थामा और दोनों साथ साथ फिनिश लाइन तक पहुंची। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। जज ने फैसला सुनाया, आज फर्स्ट पोजीशन 2 लोगों की है, अनाया और मीरा। दोनों को ट्रॉफी मिली, लेकिन उस दिन जो सबसे बड़ी जीत थी, वह थी सच्ची दोस्ती, इंसानियत और सम्मान की। अनाया मुस्कुराई और मीरा से बोली, आज तुमने मुझे जिताया नहीं, मुझे उड़ना सिखाया है। उस दिन के बाद जो स्कूल के बच्चे थे, जो अनाया को चिढ़ाया करते थे, उनकी सबकी बोलती बंद हो गई। अनाया ने अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से सबकी बोलती बंद कर दी। तो मेहनत में इतनी ताकत होती है बच्चों, कि इसके दम पे आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना लेते हैं।
अब जान लेते हैं कि इस स्टोरी से हमने क्या सीखा। तो सबसे पहली सीख हमने ली वो ये कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, इंसान बनने में होती है, जैसा कि हमारी स्टोरी में मीरा ने किया। सच्ची दोस्ती वही है जो प्रतिस्पर्धा में भी इंसानियत को ना भूले, जैसा कि हमारी स्टोरी में मीरा ने किया। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।